नमस्कार। आज हम डाकघर की कुछ बहुत जानी मानी छोटी बचत योजनाओं पर बात करेंगे। जी। ये काफी सुरक्षित मानी जाती हैं क्योंकि देखिए इन पर सरकारी गारंटी होती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो खासकर रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी, टाइम डिपॉजिट टीडी, किसान विकास पत्र केवीपी और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी के बारे में है। जी, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये योजनाएं असल में हैं क्या और मतलब किस तरह के निवेशक के लिए कौन सी ठीक रहेगी। बिल्कुल। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से हैं। मतलब कोई है जो हर महीने बचाना चाहता है, हाँ। किसी के पास शायद एकमुश्त पैसा आ गया, हाँ, अच्छा। और कोई टैक्स बचाने पर ज़्यादा ध्यान देता है। हाँ, और वो सरकारी गारंटी वाली बात तो है ही जो इन्हें खास बनाती है। सही कहा। तो सबसे पहले आरडी से शुरू करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट ये शायद उन लोगों के लिए है जो हर महीने छोटी बचत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो जानकारी है उसके हिसाब से इसमें हर महीने एक तय अमाउंट 5 साल तक जमा करना होता है जी। और ब्याज दर अभी करीब 6.5% चल रही है। हाँ, आरडी एकदम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सोचते हैं कि भई सैलरी आई, इसमें से थोड़ा निकाल कर अलग रख दो। हाँ, बिल्कुल। अनुशासन बनता है इससे। बिल्कुल, एक डिसिप्लिन बनता है और छोटी-छोटी बचत से आप देखेंगे कि 5 साल में एक ठीक-ठाक पैसा जमा हो जाता है। अच्छा ये तो हुई किश्तों वाली बचत। लेकिन मान लीजिए किसी के पास एक साथ कुछ पैसा है, मतलब एक मुश्त रकम, उनके लिए। हाँ, उनके लिए फिर टाइम डिपॉजिट यानी टीडी एक अच्छा विकल्प है। इसमें आप एक बार में पैसा जमा कर सकते हैं अच्छा। और अवधि भी चुन सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए। और ब्याज दरें भी अलग-अलग होंगी फिर। हाँ, बिल्कुल, अवधि के हिसाब से बदलती हैं। जैसे 6.9% से शुरू होकर 7.5% तक जाती हैं। और मैंने सुना है कि 5 साल वाली टीडी में टैक्स का भी कुछ फायदा है। जी हाँ, ये जरूरी बात है। जो 5 साल की टीडी होती है, उस पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। अच्छा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास एकमुश्त पैसा है, वो उसे कुछ समय के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं और साथ में टैक्स भी बचाना चाहते हैं। तो फिर टीडी और एनएससी दोनों में ही 5 साल पर टैक्स छूट है। इनमें क्या फर्क है? कोई क्यों एक को चुनेगा दूसरे को नहीं? देखिए, अच्छा सवाल है ये। टीडी की ब्याज दर शायद एनएससी से थोड़ी कम हो सकती है, पर टीडी में आपको 1, 2, 3 साल के ऑप्शन भी मिलते हैं। हाँ, वो तो है। एनएससी तो सीधा 5 साल का ही होता है हम्म। और एनएससी की ब्याज दर अक्सर थोड़ी सी बेहतर होती है टीडी से। एक और फर्क यह है कि एनएससी का ब्याज सालाना जुड़ता तो है, पर मिलता मैच्योरिटी पर ही है। टीडी में आपको सालाना या तिमाही ब्याज लेने का विकल्प भी मिल सकता है। अच्छा, ये निवेशक की जरूरत पर निर्भर करेगा फिर। बिल्कुल। समझ गया। चलिए अब आते हैं किसान विकास पत्र यानी केवीपी पर। सुना है इसका मेन मकसद पैसा डबल करना है। हाँ, केवीपी का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि ये आपके जमा पैसे को दोगुना करने का वादा करता है। कितने समय में? अभी जो ब्याज दर चल रही है करीब 7.5%, उसके हिसाब से लगभग 115 से 120 महीने लगते हैं। मतलब करीब करीब 10 साल। 10 साल, ठीक है। हाँ, लेकिन ये डबल होने वाली बात आकर्षक तो है, पर ये भी सोचना चाहिए कि 10 साल में महंगाई का क्या असर होगा। सही बात है। और इसमें 2.5 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। तो केवीपी उनके लिए बेहतर है जिनका सीधा लक्ष्य है कि पैसा डबल हो जाए और टैक्स बचत उनकी पहली प्राथमिकता नहीं है। और सुरक्षा? सुरक्षा पूरी है, केंद्र सरकार की गारंटी है इस पर भी। ठीक है। और आखिर में है एनएससी यानी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। ये टैक्स बचाने वालों में काफी पॉपुलर है शायद। हाँ, एनएससी को अक्सर टैक्स सेविंग के लिए एक अच्छा सुरक्षित विकल्प माना जाता है। ये भी 5 साल की योजना है। ब्याज दर भी अच्छी है, 7.5% तक। और जैसा हमने कहा, इसमें भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये से एनएससी काफी संतुलित विकल्प है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए। क्या? एनएससी पर जो ब्याज मिलता है वो हर साल आपके निवेश में जुड़ता तो जाता है और उस पर भी 80C का फायदा मिल जाता है हर साल। हाँ। लेकिन जब 5 साल बाद मैच्योरिटी पर पूरा पैसा मिलता है, तो जो ब्याज वाला हिस्सा है उस पर टैक्स लगता है। ओह अच्छा, ये पीपीएफ जैसा नहीं है मतलब? नहीं, पीपीएफ का ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। एनएससी में ब्याज पर मैच्योरिटी के समय टैक्स लगता है। ये एक अहम फर्क है। ये जानना जरूरी था। तो अगर हम इन चारों को एक साथ देखें, आरडी हो गया,
हर महीने छोटी बचत करने वालों के लिए, जी, टीडी उनके लिए जिनके पास एक मुश्त पैसा है, और 5 साल वाली टीडी टैक्स बचाने के लिए भी। सही, केवीपी का फोकस पैसा डबल करने पर है, टैक्स उतना महत्वपूर्ण नहीं। बिल्कुल, और एनएससी टैक्स बचाने और सुरक्षित रिटर्न का एक मिला-जुला विकल्प है। एकदम सही सारांश है ये। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात मैं फिर से कहना चाहूंगी। बताइए। ये जो ब्याज दरें हमने बताई हैं, ये बदलती रहती हैं। सरकार समय समय पर इनकी समीक्षा करती है। हाँ, ये तो होता है। तो निवेश करने से पहले हमेशा पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर लेटेस्ट रेट्स और नियम व शर्तें जरूर देख लें, या फिर किसी वित्तीय सलाहकार से पूछ लें। बिल्कुल सही सलाह है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा पोस्ट ऑफिस की 4 खास छोटी बचत योजनाओं पर, आरडी, टीडी, केवीपी और एनएससी। सब पर सरकारी गारंटी है, लेकिन सबके फायदे और लक्ष्य थोड़े अलग हैं। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये सारी स्कीम सुरक्षित निवेश की श्रेणी में आती है। जी। फिर भी कोई व्यक्ति इनमें से किसी एक को क्यों चुनता है? ये चुनाव शायद सिर्फ रिटर्न या टैक्स बचाने के बारे में नहीं है। ये शायद उस व्यक्ति की अपनी वित्तीय प्राथमिकताएं क्या हैं, वो कितना इंतजार कर सकता है, और पैसे को लेकर उसका अपना नजरिया, उसका कंफर्ट लेवल क्या है, इसके बारे में भी बताता है। मतलब सुरक्षित दायरे में भी पसंद अलग अलग होती है। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है सोचने के लिए।